हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो देखिए, हम 2023 के जनवरी टू लेकर के दिसंबर तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कराएंगे आपको। 2000 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे इसको 20 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं और आपका ये पार्ट 1 है जहाँ पे हम यहाँ 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो होने वाली है आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस ईयर के उनको इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो पार्ट 1 चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव्स के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद मोइज़ू। ठीक है, तो मोहम्मद मोइज़ू, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ठीक है, बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मालदीव की। तो देखिए, मालदीव्स का जो कैपिटल वो माले है। इसके साथ बात करें करेंसी, तो वहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। राइट, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच अवार्ड स्वाति नायक हैज़ वन विच इज़ रिसेंटली इन न्यूज़। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूज़ में रही है स्वाति नायक। आपको बताना है इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में जीता है फ्रेंड्स नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, इन अ सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन ऑफ हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, ओडिया साइंटिस्ट स्वाति नायक विल रिसीव द प्रेस्टिजियस बोरलॉग फील्ड अवार्ड इन 2023। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके काफ़ी अच्छे योगदान के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये एक ओडिया साइंटिस्ट हैं जिन्हें यहाँ पे बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ग्लोबल इंडियन अवार्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली महिला जिन्होंने ग्लोबल इंडियन अवार्ड जीता है ये बन गई हैं सुधा मूर्ति। पिक्चर आप देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में हमने आपके लिए पिक्चर और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको पूरे डिटेल में यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। राइट, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए। द अवार्ड इज़ गिवन एनुअली टू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन इंडिविजुअल हु हैज़ लेफ्ट एन इंडाइलेबल मार्क इन हिज और हर रिस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो पुरस्कार है हर साल ऐसे भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने फील्ड में जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं। राइट, और फ्रेंड्स इसके साथ सुधा मूर्ति जी के बारे में बात करें तो ये चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज अ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर दिनेश दास। तो यहाँ पे देखिए बात आई है यूपीएससी की, तो इसके बारे में समझते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग इसका फुल फॉर्म है। बात करें फ्रेंड्स इसको स्टैब्लिश कब किया गया, तो इसको 1 अक्टूबर 1926 को स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और प्रेसिडेंट यहाँ पे है मनोज सोनी। राइट, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टेन्यूर ऑफ सीबीडीटी चेयरमैन हैज़ बीन एक्सटेंडेड, व्हाट इज़ हिज नेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सीबीडीटी के चेयरमैन हैं है ना, उनका जो टेन्यूर है उसको बढ़ाया गया, कार्यकाल जो है उसको बढ़ाया गया है। तो आपको बताना है कि सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीबीडीटी के चेयरमैन जो हैं ये है नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सीबीडीटी क्या है, ये एक एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो फंक्शन करती है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबल पीस प्राइज़ 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नोबल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है ये बताना है। ठीक है, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। या पिक्चर देख रहे हैं, ये है नरगिस मोहम्मदी। तो इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, नरगिस मोहम्मदी इज़ ऑनर्ड for her fight against the oppression of women in Iran and her promotion of human rights and freedom। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन जो हैं ये बन गए हैं KN शांता कुमार।
ओके, इसके साथ देखिए बात कर लेते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। इसको 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था और साथ में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल व्हीलर, इन तीनों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन जो है हमने काफ़ी सारे मैराथन वीडियो में आपको बताया हुआ है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जो भी नोबेल प्राइज़ हैं ये सारे आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हर एक नोबेल प्राइज़ को आपको कवर कराएंगे और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आपको उन सब को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हीलर have received the Nobel Prize 2023 for experimental methods of generating attosecond pulses of light to study electron dynamics in matter। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने जनरेट किया है एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट ताकि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स की स्टडी हो सके। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर नोबेल प्राइज़ 2023 इन लिटरेचर। तो अब आता है क्वेश्चन कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉन फॉसे को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो देखिए, लिटरेरी अवार्ड नॉर्वेगियन ऑथर जॉन फॉसे फॉर प्लेज एंड प्रोज राइट्स नॉवल इन स्टाइल नोन एज फॉसे मिनिमलिज्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनकी जो राइटिंग स्टाइल है यानी कि शैली है ना, वो है फॉसे मिनिमलिज्म। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द 14th ग्लोबल स्किल समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 14th ग्लोबल स्किल समिट है ना, एडिशन 14th है इसका, इसको हेल्ड किया गया था दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 14th ग्लोबल स्किल समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में फिक्की कहते हैं ना, इसके द्वारा जो है ये ग्लोबल स्किल समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे थीम भी बताया गया है। देखिए, थीम दिया गया था बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, बिल्डिंग द फ्यूचर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में रिलीज़ हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडेक्सेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो इसको यहाँ पे टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। ऑप्शन नंबर है बी। इसके साथ इंडिया का रैंक भी जानेंगे, उससे पहले देख लीजिए इस इंडेक्स को इशू किया जाता है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर इंडिया का जो रैंक है ये है 40th। इसके साथ फ्रेंड्स टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, तो उससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। कैपिटल स्विट्ज़रलैंड का बर्न है और यहाँ की करेंसी स्विस फ्रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। इनको ये देखिए अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए, सिंथेसिस के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और ये तीनों ही अमेरिकन बॉर्न केमिस्ट्स हैं। ठीक है, अगला देखिए, हु इज़ अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। अब क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दिस ऑनर हैज़ बीन अवॉर्डेड टू हिम फॉर हिज डिस्कवरीज रिलेटेड टू न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन। तो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन के जुड़े डिस्कवरीज के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए बात आई है यहाँ पे BRO, इसके हेड कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं रघु श्रीनिवासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है रघु श्रीनिवासन। तो अब देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े पॉइंट्स, स्टैब्लिश इसको 1960 में किया गया और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका रहेगा, विच फिल्म हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2024।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑस्कर अगले साल होगा 2024 में, उसमें से इंडिया की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो ऑफिशियली उसको यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। इस मूवी को ऑफिशियली एंट्री मिल गई है नॉमिनेशंस में ऑस्कर्स के। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो बेस्ड ऑन द केरला फ्लड्स एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स इन 2024। तो ये मलयालम फिल्म है जिसको यहाँ पे एंट्री दी गई है ऑस्कर्स में। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑस्कर्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, तो दोनों सेम हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट UNFPA रिपोर्ट इन विच कंट्री द एल्डरली पॉपुलेशन विल इंक्रीज टू 20% बाई 2050। तो देखिए 2050 तक जो है एल्डरली पॉपुलेशन जो है 20% इंक्रीज़ हो जाएगी। ये कौन से कंट्री में होने वाला है? तो ये होने वाला है फ्रेंड्स, राइट आंसर है इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? UNFPA के द्वारा दी गई है। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसको स्टैब्लिश किया गया है 1969 में और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नटालिया कानेम है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम। तो ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। यहाँ पे देखिए द पार्टनरशिप इंक्लूड्स द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये तीनों मिलके इसे स्टार्ट कर रहे हैं। और इस जो प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज़्म, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ वर्ल्ड टूरिज़्म डे जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स थीम इसका जो दिया गया है ना, ये है टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप रिसेंटली। तो देखिए दूसरा नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो है इसको होस्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश विल होस्ट द सेकेंड नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप। इसके साथ इसको कहाँ पे? नोएडा में इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व विल बी स्टैब्लिश्ड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हाल ही में जो है सेकेंड टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किया जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको बताना है कि ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है और ये न्यूज़ कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी बिहार से, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो द टाइगर रिजर्व टू बी बिल्ड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट विल कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, राइट। तो देखिए कैमूर जिले में बनने वाला टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित मौजूदा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पूरक होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए विच कार कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डीजल्स कार बाई 2024। तो डीजल कार को 2024 में इसकी प्रोडक्शन को बंद कर देगी कौन सी कंपनी में से? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वॉल्वो। यहाँ पे देखिए वॉल्वो के बारे में बात करें, इसको फाउंड किया गया था 14 अप्रैल 1927 को गोथेनबर्ग स्वीडन में। और इसके CEO जो हैं ये हैं मार्टिन लुंडस्टेड और इसके साथ साथ यहाँ का हेडक्वार्टर है गोथेनबर्ग स्वीडन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हु इज़ ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ की गई रिपोर्ट है उसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके साथ देखिए बात करें फर्स्ट प्लेस जैसे हमने डिस्कस किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, ये कहाँ पे है? लंदन में है। नेक्स्ट बात करें सेकंड प्लेस आया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, US में है। और थर्ड आया है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि UK में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका रहेगा विच कंट्री हैज़ लॉन्च द मिलिट्री सैटेलाइट नूर 3। तो नूर 3 ये मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। इसके साथ बात कर ले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स थर्ड मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट नूर 3 फ्रॉम शाहरोद स्पेसपोर्ट इन ईरान, राइट। यहाँ पे बात करें ईरान की, तो ईरान का कैपिटल तेहरान है। करेंसी यहाँ की ईरानियन रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी।
अगला क्वेश्चन, रतन टाटा हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रतन टाटा को दिया गया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑनररी चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का जो रैंक है ये है 126। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए 126 आउट ऑफ 136 में इंडिया का रैंक 126 है। टॉप पोजीशन की बात करें तो फिनलैंड टॉप किया है, सेकंड पोजीशन डेनमार्क का है और थर्ड पोजीशन आइसलैंड का है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 के मेडल टैली में टॉप किया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए तो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे जैसे बात किया हमने यूएस है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 18th रैंक है, इंडिया ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता। वेन्यू फ्रेंड्स इसका था बुडापेस्ट, एडिशन 19th था और मोटो था इसका विटनेस द वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निखत जरीन हैज़ वन द गोल्ड मेडल एट द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023। इन विच कैटेगरी हैज़ शी वन द गोल्ड मेडल? तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था 50 kg। ठीक है, इसमें 50 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बात करें इनकी तो देखिए, इंडिया की निखत जरीन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है डिफीट करके वियतनाम की 2 टाइम एशियन चैम्पियन को, जो कि हैं गुएन थी टैम, 50 kg लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी में। ठीक है, कहाँ पे? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थीम दिया गया है वर्ल्ड वाटर डे का एक्सेलरेटिंग चेंज। बात कर लेते हैं कब होता है वर्ल्ड वाटर डे। तो फ्रेंड्स ये होता है 22 मार्च को, हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके साथ फ्रेंड्स देखिए, इट वाज फर्स्ट फॉर्मली इंक्लूडेड इन शेड्यूल 21 ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। तो देखिए 1992 में इसको सबसे पहली बार शेड्यूल 21 में इंक्लूड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द ट्रोपेक्स 2023 एक्सरसाइज? तो ट्रोपेक्स 2023 को ऑर्गेनाइज किया है इंडियन नेवी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए, ट्रोपेक्स द इंडियन नेवीज फ्लैगशिप ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज फॉर द ईयर 2023 कंक्लूडेड इन द अरेबियन सी इन मार्च 2023। तो फ्रेंड्स इसको जो है संपन्न किया गया है कहाँ पे? अरेबियन सी में, मार्च 2023 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो अपॉइंटमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बन गए हैं इंडिया के। तो ये बन गए हैं यहाँ पे देखिए संजीव शंकर दुबे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बात कर लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हमने डिस्कस किया, SS दुबे ये बन गए हैं यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता कौन है? ये चीफ एडवाइजर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको हैंडल करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली इन विच स्टेट भद्रवाह राजमा हैज़ गॉट GI टैग? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भद्रवाह राजमा को GI टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके लिए गुड न्यूज़ है। हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDF जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिलने वाली है। तो अगर आप चाहें यहाँ से इस वेबसाइट से जाकर के बाय कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जनवरी टू जुलाई का जो लास्ट 7 मंथ्स का PDF है ये भी अवेलेबल किया गया है। तो जो भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले साल जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। तो आपको ये PDF अगर चाहिए तो आप इस वेबसाइट से जाकर के इसको बाय कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लाडली बहना स्कीम फॉर वुमेन? तो देखिए लाडली बहना स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। देख लेते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश ने यहाँ पे लाडली बहना स्कीम को स्टार्ट किया है वुमेन के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? टू इंक्रीज़ द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन स्टेट, इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ यहाँ पे बेनिफिट क्या है स्कीम में? तो देखिए
द बेनिफिट ऑफ द स्कीम विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज वुमेन whose annually family income is less than 2.5 lakh और who have less than 5 acres of land। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी वुमेन जिसके पास एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से बिलो हो या फिर उनके पास जो है 5 एकर्स ऑफ लैंड से कम हो, उनको ये स्कीम यहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है, अगला रहेगा हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल के जो नए प्रेसिडेंट हैं ये बन गए हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, साउथ एशिया में है, कैपिटल इसका काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपी है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल और यहाँ का जो नेशनल लैंग्वेज है ना फ्रेंड्स ये नेपाली है। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज योगा महोत्सव 2023। तो फ्रेंड्स योगा महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड वुमेन। बुक्स के टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए वॉर एंड वुमेन इस बुक को लिखा गया है M.A. हासन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द केरला पुरस्कारंगल द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ केरला। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ केरला जो है ना ये दे दिया गया है M.T. वासुदेवन नायर को। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, who became the first Indian to swim the fastest in the under-21 group across the Palk Strait from Talaimannar in Sri Lanka to Dhanushkodi in Tamil Nadu। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीलंका के जो तलाईमन्नार है यहाँ से लेकर के तमिलनाडु के धनुषकोटी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेज़ी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश शिलार। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए स्विमर रमेश शिलार बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्विम द फास्टेस्ट इन द अंडर 21 ग्रुप टू क्रॉस द पाल्क स्ट्रेट फ्रॉम तलाईमन्नार श्रीलंका टू धनुषकोडी तमिलनाडु। ओके, इसके साथ देखिए इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कंप्लीट करने का डिस्टेंस 29 किलोमीटर कितने टाइम में, 5 घंटे लाइक 5 आवर्स 30 मिनट्स में। ओके, इसके साथ इसके पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड बनाया गया है ये था रिकॉर्ड 8 आवर्स 26 मिनट्स का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वन द ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को तीसरी बार लगातार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेन्यू की बात करें इस वर्ल्ड कप की तो साउथ अफ्रीका में इसको खेला गया और एडिशन इसका 8th था। नेक्स्ट है, डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डोर्नियर 228 को बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे देखिए इसका यूजेस क्या है डोर्नियर 228 का। इस एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया गया है टू मीट अ वेराइटी ऑफ नीड्स फ्रॉम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट टू मैरीटाइम सर्वेलेंस। और फ्रेंड्स बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अगला देखिएगा, विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली मेड अ रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन T20 क्रिकेट। तो फ्रेंड्स T20 क्रिकेट में यहाँ पे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है दीपेंद्र सिंह एरे ने। बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरे हैं जिन्होंने युवराज सिंह के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है और इन्होंने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाया है। तो यहाँ पे जो युवराज सिंह है इन्होंने कब बनाया था, इन्होंने ये फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी को बनाया था 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दीपेंद्र सिंह एरे रिमेन अनबीटन आफ्टर स्कोरिंग 52 रन्स इन 10 बॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एट विच प्लेस हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ फैशन शो एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड बीन मेड। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में किस स्थान पर दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, इंटरनेशनल फैशन रनवे हेल्ड ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट उमलिंगला नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,024 फीट अबव सी लेवल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसको कंडक्ट किया गया था 19,024 फीट अबव सी लेवल में। ओके, कहाँ पे, उमलिंगला पास के पास। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये पास जो है ये कहाँ पे है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस ये बनाया जाता है 1 अक्टूबर को। बात करें इसके बारे में तो इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और ये जो डे है ये सर्व करता है एज अ अपॉर्चुनिटी टू ऑनर एंड सेलिब्रेट ओल्डर पीपल एक्नॉलेजिंग दियर इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। ओके, थीम की बात करें तो फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस जनरेशंस, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो फ्रेंड्स इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रहा है 40th। इसके साथ देखिए बात करें फर्स्ट पोजीशन पे तो स्विट्ज़रलैंड रहा है, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे स्वीडन है और थर्ड पोजीशन पे अमेरिका है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, इसको 14 जुलाई 1967 को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अचीव्ड 100% ODF प्लस कवरेज अंडर स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ऑल 95,767 विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश हैव अचीव्ड ODF प्लस स्टेटस अंडर सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो देखिए जितने भी यहाँ पे 95,767 विलेजेस को ODF प्लस स्टेटस दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के सेकेंड फेज में। अब देखिए आपको क्वेश्चन आ रहा हो कि ODF प्लस क्या होता है ना। तो ODF प्लस कैटेगरी ये क्या होता है, इट इंक्लूड्स विलेजेस विच हैव मेंटेन्ड ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस अलॉन्ग विथ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड फॉर 2023। तो मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड 2023 में बन गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बात करें TCS की तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1968 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो CEO है ना ये हैं के कृतिवासन। ओके, आपका अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द 62nd एडिशन ऑफ सुब्रोतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट बी ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए फ्रेंड्स सुब्रोतो कप का जो 62nd एडिशन है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा बेंगलुरु में। बात करेंगे इसके बारे में तो देखिए द सब जूनियर अंडर 14 बॉयज़ कैटेगरी ऑफ 62nd एडिशन ऑफ सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन बेंगलुरु। इसके साथ देखिए दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट इज़ बीइंग प्लेड आउटसाइड द नेशनल कैपिटल रीजन। तो देखिए नेशनल कैपिटल के अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसको बाहर खेला जा रहा है। ठीक है, अगला रहेगा, विच इंडियन टेबल टेनिस वुमेंस डबल पेयर हैज़ वन द ब्रॉन्ज मेडल इन 19th एशियन गेम्स। तो फ्रेंड्स 19th एशियन गेम में आपको बताना है कि कौन सी इंडियन टेबल टेनिस वुमेन की डबल पेयर ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता गया है यहाँ पे अहिका और सुत्रिथा मुखर्जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट रहेगा, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पे हमारे देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया है उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के सतपाल महाराज, इन्होंने इनॉग्रेट किया है जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इन द पिक्चर्सक्यू टाउन ऑफ मसूरी उत्तराखंड। ठीक है, कौन से ओकेशन पे, वर्ल्ड टूरिज्म डे के ओकेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिसेंटली डिस्कस्ड एंजाइम PET46 रिलेटेड टू। तो देखिए PET46 ये एक एंजाइम है जो रिलेटेड है प्लास्टिक बॉटल डिस्ट्रक्शन से। तो देखिए बात आई है यहाँ पे PET46 की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म जो है ये है पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट। इसके साथ इसका यूज़ क्या है, ये एंजाइम केपेबल है डिस्ट्रक्टिवली डिकम्पोजिंग पेट प्लास्टिक फाउंड इन प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है, अगला रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन, विथ हुम हैज़ HP कोलैबोरेटेड टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक इन इंडिया। तो फ्रेंड्स HP ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है क्रोम बुक बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, गूगल। यहाँ पे बात करें गूगल की तो इसको 4 सितंबर 1998 को स्टैब्लिश किया गया। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फ़ाबेट इंक है और इसका हेडक्वार्टर USA में है। और फ्रेंड्स इसके जो CEO हैं ये है सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, इन विच कंट्री द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विल बी अनवील्ड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। देखिए लार्जेस्ट स्टैचू होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और इसको आउटसाइड इंडिया जहाँ की अमेरिका में अनवील किया गया है अक्टूबर 14 को। फ्रेंड्स ये जो स्टैचू है ये 19 फीट ऊंची है और इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसको बनाया गया है फ्रेंड्स एक फेमस आर्टिस्ट और स्कल्प्टर हैं राम सुतार, उनके द्वारा। ओके,
नेक्स्ट रहेगा इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल को बनाया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू रिलीज कास्ट बेस्ड सर्वे। तो देखिए हमारे कंट्री की पहली स्टेट जिसने कास्ट बेस्ड सर्वे को रिलीज़ किया है वो है बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी गोइंग टू ओपन। तो इंडिया की पहली जल विश्वविद्यालय यानी कि वाटर यूनिवर्सिटी जो है ये बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में देखिए, बात करें इसके बारे में तो दिस विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स विल फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी थ्रू एंशिएंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जाएगा जहाँ पे छात्र और जो रिसर्चर्स हैं वो जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान को खोजेंगे। अगला रहेगा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2023 शास्त्र रामानुजन अवार्ड। तो 2023 में फ्रेंड्स शास्त्र रामानुजन अवार्ड जो है ये दिया जाएगा रुइजियांग झैंग को। ठीक है, देखिए मैथमेटिशियन रुइजियांग झैंग हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में। इनको सेलेक्ट किया गया है शास्त्र रामानुजन प्राइज़ के लिए 2023 में। और फ्रेंड्स बात करें पहला रामानुजन अवार्ड कब दिया गया था, तो इसको 20 दिसंबर 2005 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द जैवलिन थ्रो इवेंट एट एशियन गेम्स 2023। तो गोल्ड मेडल यहाँ पे जैवलिन थ्रो इवेंट में एशियन गेम्स में जीता है नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में बात करें तो इंडिया के हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो इवेंट में एशियन गेम्स के, जो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, जो हुआ था हैंगजू चाइना में। फ्रेंड्स इसके साथ देखिए नीरज चोपड़ा ने इस गोल्ड मेडल को जीता है विद बेस्ट एफर्ट ऑफ 88.88 मीटर्स, राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एडवाइज़र ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम के जो एडवाइज़र हैं वो रीअपॉइंट किए गए हैं अमित खरे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे ये मनाया जाता है फ्रेंड्स फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को। देखिए इसके बारे में तो द होस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेशंस 2023 में कौन रहा है, तो ये रहा है अजरबैजान। और फ्रेंड्स थीम था वर्ल्ड हैबिटेट डे का रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स, सिटीज़ एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ साइन एन एग्रीमेंट टू हाईलाइट सुंदरबन क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्लोबली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। इसके बारे में देख लीजिए, बात करें तो दिस एग्रीमेंट विल बी फॉलोड बाय COP28 समिट टू बी हेल्ड इन दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फ्रॉम 30 नवंबर टू 12 दिसंबर इन द ग्लोबल फोरम्स इन कोलकाता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि द सुंदरबंस आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुंदरबन जो है ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन है जो कि एक डेल्टा बनाता है किसके कॉन्फ्लुएंस से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज है संप्रति हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो फ्रेंड्स संप्रति जो है ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में बात करें तो ये एक एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको 2023 में 3 अक्टूबर को उमरोई मेघालय में स्टार्ट किया गया था। फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया था जो था ये इसका 11th एडिशन था, ठीक है। अगला रहेगा, हु रिसेंटली वन द ईरानी ट्रॉफी 2023। तो फ्रेंड्स ईरानी ट्रॉफी 2023 जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। देखिए इसके बारे में तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है 60th ईरानी ट्रॉफी 2023-24। और फ्रेंड्स रेस्ट ऑफ इंडिया वन दियर 30th ईरानी कप, ठीक है। इन्होंने अपना 30वां ईरानी कप जीता है। किसको हराया इन्होंने, सौराष्ट्र को हराया बाय 175 रन्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है यानी कि ईरानी कप को इंडियन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट यानी कि BCCI के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। नेक्स्ट है थीम ऑफ गांधी जयंती 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गांधी जयंती का थीम दिया गया था 1 डेट 1 आवर 1 टुगेदर। इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स दिस इनिशिएटिव इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 कैंपेन, ओके। इसके साथ फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी की ये 154th बर्थ एनिवर्सरी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन द सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो इंडिया के साथ फ्रेंड्स सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है अर्जेंटीना ने।
इसके बाद देखिए इस एग्रीमेंट के बारे में क्या है इस एग्रीमेंट में। तो देखिए दिस एग्रीमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट्स और कंट्रीब्यूशन मेड टू सोशल सिक्योरिटी इन बोथ कंट्रीज़। तो फ्रेंड्स इस समझौते में दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए लाभ या योगदान के नुकसान के खिलाफ पेशेवरों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने की उम्मीद है। ठीक है, अगला रहेगा अर्जेंटीना के बारे में जानेंगे। तो कैपिटल इसका ब्यूनोस एयरेस है, करेंसी अर्जेंटीना पेसो है और प्रेसिडेंट इसकी जेवियर मिलेई हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, प्रेगू में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में देखिए, तो ये इसका 27th एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इवेंट हुआ था 6 अक्टूबर को और थीम था वॉकिंग ऑन द रोड टुगेदर अगेन। नेक्स्ट, वेयर हैज़ रामागुंडम एनटीपीसी प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो फ्रेंड्स इसको इनॉग्रेट किया गया है तेलंगाना में। बात करेंगे इसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए रामागुंडम तेलंगाना में इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया है और इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसकी जो कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट होने वाली है। एनटीपीसी की बात करें तो 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन जावेलिन थ्रो इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आपको बताना है कि पहली इंडियन फीमेल एथलीट, ठीक है, तो जावेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली फीमेल एथलीट कहाँ पे, एशियन गेम्स में, ये बन गई हैं अनु रानी। ठीक है, इनके बारे में देखिए तो इंडिया की हैं अनु रानी जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के जावेलिन थ्रो में। और फ्रेंड्स इन्होंने कितने मीटर्स भाला फेंक किया, देखिए 62.92 मीटर्स का इन्होंने थ्रो दिया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड बाय आईसीसी एज ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो देखिए ग्लोबल एम्बेसडर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के रहे हैं सचिन तेंदुलकर। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 5 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इसमें देखिए कौन कौन से कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो देखिए वर्ल्ड कप में इनमें से पार्टिसिपेट किया है, देखिए अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। ठीक है, तो ये हैं कंट्रीज़ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफिशियल मैस्कॉट जो था वर्ल्ड कप का ये था ब्लेज एंड टोंग। राइट, तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के। अगला है व्हेन इज़ वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को। इसके साथ फ्रेंड्स बात करें इसके बारे में तो हर साल इसको 4 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और दिस डे यूनाइट्स एनिमल लवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, रेजेस अवेयरनेस एंड प्रमोट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव। इसके साथ थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। नेक्स्ट, बसोहली पश्मीना प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ गॉट द जीआई टैग। तो फ्रेंड्स बसोहली पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड साउथ ईस्ट एशियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे वूश। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाई स्पीड वूश को जो है स्टार्ट किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये हाई स्पीड रेलवे कनेक्ट करेगी मेट्रोपोलिस ऑफ जकार्ता को बंदुंग द कैपिटल ऑफ वेस्ट जावा प्रोविंस से। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, प्रेसिडेंट है जोको विडोदो और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया का जो करेंसी है काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना हैज़ अचीव द टारगेट ऑफ कवरिंग हाउ मेनी लाख स्ट्रीट वेंडर्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 50। यहाँ पे देखिए पीएम स्वनिधि योजना क्या है इसके बारे में, तो ये एक माइक्रो लोन स्कीम है अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जिसको लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। और फ्रेंड्स ये जो स्कीम है इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है लोन फैसिलिटी कोई भी गारंटी के बिना 50,000 रुपीज़ तक। ठीक है, तो 50,000 तक का यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसको बात करें तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में टॉप स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी हमारे वेबसाइट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाकर के आप रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इस जैन टू जुलाई की पीडीएफ के बारे में, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
और जो करेंटली आप ये पढ़ रहे हैं ये फ़ाइल भी आपको वहाँ पे अवेलेबल कर दी जाएगी, तो इस वेबसाइट से जा कर के इन PDFs को आप बाय कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू मेक स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला स्टेट जो है ना, ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए इसके बारे में बात करेंगे कौन सी ये योजना है। तो इसका नाम है सुख आश्रय योजना। इस स्कीम के तहत क्या होगा, यहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए हैं टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन एंड अदर डिप्राइव्ड सेक्शंस। तो फ्रेंड्स इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों व अन्य वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स इस स्कीम के तहत ना सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी बल्कि और मोटिवेट किया जाएगा टू बिकम सेल्फ रिलायंट। ठीक है, अगला रहेगा इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट ऑफ NMDC टू द नेशन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इस क्वेश्चन के। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया है नेशन को NMDC ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट को, जो कहाँ पे है, ये है नागरनार, बस्तर, छत्तीसगढ़ में। और फ्रेंड्स दिस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैज़ बीन बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹24,000 करोड़। तो इतने लागत से इसको बनाया गया था। अगला रहेगा हु इनॉग्रेटेड द अटल बिहारी वाजपेयी डिसेबल्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पे देखिए ये एक दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर है, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। इसको बिल्ड किया गया है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स हर साल नेशनल डॉल्फिन डे होता है 5 अक्टूबर को। इसके साथ बात करें इसके बारे में, तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ द नेशनल एक्वेटिक क्रिएचर। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, वेयर इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो देखिए इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। ओके, आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। तो हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसका जो मेन गोल है टू गेट चिल्ड्रन एक्साइटेड अबाउट साइकिलिंग एंड मोबिलिटी सो दैट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर। इसका मेन जो गोल है ये है बच्चों को साइकिल चलाना और गतिशीलता के बारे में उत्साहित करना, ताकि जो फ्यूचर में लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है उनको अवॉइड किया जा सके। ओके, अगला रहेगा द फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स इज़ डायरेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। तो फ्रेंड्स एलिफेंट विस्परर्स को यहाँ पे डायरेक्ट किया गया था कार्तिकी गोंसाल्वेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन्स प्रीमियर लीग चैम्पियन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मुंबई इंडियंस। यहाँ देखिए पहली बार वुमेन्स IPL को खेला गया था, तो यहाँ पे विनर कौन रही थी, मुंबई इंडियंस रही थी। मुंबई इंडियंस ने डिफीट किया था दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से, और ये पहले वुमेन IPL को जीत चुकी थी। ठीक है, बात करें यहाँ पे पर्पल कैप किसको दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पर्पल कैप जो है ना ये दिया गया था हेले मैथ्यूज़ को, और इसके साथ साथ बात करें ऑरेंज कैप की, ये दिया गया था मैग लैनिंग को। और फ्रेंड्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इसमें दिया गया था हेले मैथ्यूज़ को। अगला क्वेश्चन, विच टीम वन द फाइनल ऑफ संतोष ट्रॉफी 2023। तो फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी को जीता है इनमें से ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट है ए, कर्नाटका। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ 19th एशियन गेम्स। तो इंडिया के रैंक आपको बताना है फ्रेंड्स एशियन गेम्स में। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 4th। तो यहाँ पे इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स जीते थे। फर्स्ट पोजीशन आपसे पूछा जाए तो चाइना का था। वेन्यू फ्रेंड्स एशियन गेम्स का रहा है हैंगजू चाइना, और यहाँ पे मैस्कॉट था चेन, कैंगकोंग और लियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ टाटा IPL इन द ईयर 2023। तो टाटा IPL को जीता है फ्रेंड्स इस साल चेन्नई सुपर किंग्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रनर अप रही थी गुजरात टाइटंस, वेन्यू इंडिया था, एडिशन 16th था। ऑरेंज कैप दिया गया शुभमन गिल को, और पर्पल कैप दिया गया था मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फर्स्ट ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023। तो राइट आंसर इज़ इंडिया। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे इसका रनर अप रहा है इंग्लैंड, वेन्यू इसका था साउथ अफ्रीका, और एडिशन की बात करें तो इसका ये फर्स्ट एडिशन था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो थीम इसका दिया गया था फ्रेंड्स इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। इसके बाद बात करेंगे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में।
ये ऑपरेट करता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 324। इसको स्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सुकुमार सेन इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे और अभी जो करंट एग्जीक्यूटिव हैं ये हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप? तो फ्रेंड्स डुरांड कप को जीता था मोहन बगान FC ने। रनर अप रही थी ईस्ट बंगाल FC। वेन्यू इसका इंडिया था और एडिशन की बात करें तो इसका ये 132nd एडिशन था। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान? तो यहाँ पे स्कूल चलो अभियान को फ्रेंड्स स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की स्कूल चलो अभियान। कहाँ पे? लखनऊ में। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? तो देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू इंश्योर 100% एनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स अंडर द उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्रीज मॉडल विल बी इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश टू reduce द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस देश का मॉडल लागू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं यहाँ पे आदित्य समंत, जो कि महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैम्पियनशिप 2023? राइट आंसर इज इंडिया। इसके बारे में भी देख लीजिए। तो इंडियन मैन फुटबॉल टीम है जिसने जीता है सैफ चैम्पियनशिप 2023 में 9th टाइम। किसको हराया इन्होंने हराया कुवैत को 5-4 से फाइनल मैच में। वेन्यू फ्रेंड्स इसका था बेंगलुरु और एडिशन की बात करें तो इसका ये 14th एडिशन था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम चाइनाज फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन बाय विनिंग द टाइटल ऑफ 17th वर्ल्ड चेस चैम्पियन 2023? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स दिंग लिरेन। आगे बढ़ेंगे, हर घर तिरंगा कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ विच मेजर फेस्टिवल इन इंडिया? तो फ्रेंड्स हर घर तिरंगा ये जो कैंपेन था ये चलाया गया था इंडिपेंडेंस डे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये बन गए हैं अजय सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसको 1920 में फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये हैं दीपक सूद और यहाँ के चेयरमैन अभी करेंटली हैं अजय सिंह। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ हॉकी जूनियर एशिया कप 2023? तो फ्रेंड्स इसको जीता था इंडिया ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया ने हॉकी जूनियर एशिया कप को जीता है, किसको हराकर? पाकिस्तान को 2-1 से हराकर इन्होंने इसे जीता है। वेन्यू की बात करें तो ये था सलाला, ओमन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप 2023? तो एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इनमें से भवानी देवी ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला रहेगा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 8th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8वां एडिशन MS स्वामीनाथन अवार्ड का दिया गया है डॉक्टर PV सत्यनारायण को। देखिए बात करें इनके बारे में फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डॉक्टर PV सत्यनारायण जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रगोलू, इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? 8th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। किस लिए दिया गया है? तो इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2021-22 ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। ओके। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एबल प्राइज़? तो फ्रेंड्स एबल प्राइज़ ये मोस्ट प्रेस्टिजियस फील्ड है मैथमेटिक्स के फील्ड में और ये दिया गया है लुइस कैफरेली को। एबल प्राइज़ ये एक नॉर्वेगियन प्राइज़ है जो कि एनुअली दिया जाता है बाय किंग ऑफ नॉर्वे। किसको दिया जाता है? जो भी आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन होते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। और फ्रेंड्स ये एबल प्राइज़ का जो नाम है ये रखा गया है नॉर्वेगियन मैथमेटिशियन थे नील्स हेनरिक एबल, इनके नाम के ऊपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023? तो ये जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। तो देखिए ये कहाँ से हैं? ये यूनाइटेड किंगडम से हैं। और फ्रेंड्स प्रिट्जगर प्राइज़ जो है ना ये किसके फील्ड में दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13th एडिशन ऑफ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दे दिया गया है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। बात करें ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए ये डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, इसके द्वारा ऐसे लोगों को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो एक्सीलेंट वर्क करते हैं सोशल अंडरस्टैंडिंग और नेशनल इंटीग्रिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज गोइंग टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई। देखिए नवी मुंबई बन गई है कंट्री की पहली सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। और देखिए फ्रेंड्स, नवी मुंबई इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू बी सेप्टिक टैंक फ्री एंड 100% हाउस होल्ड्स हैव टॉयलेट्स। तो देखिए हर जगह जो है यहाँ पे नवी मुंबई में सेप्टिक टैंक फ्री ये बनने वाली है और 100% हाउस होल्ड्स में जो है टॉयलेट्स रहने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन, बाय हाउ मच हैज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ डॉक्टर्स बिन इंक्रीज्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन 2023 जुलाई? तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर्स के रिटायरमेंट एज को चेंज करके कर दिया गया है 65। कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ किया है। तो देखिए द रिटायरमेंट एज ऑफ डॉक्टर्स ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ यूपी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 62 टू 65। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ गिटेक्स ग्लोबल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स गिटेक्स ग्लोबल जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूएई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जानेंगे ये है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात ये जो कॉन्फ्रेंस है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 16 to 20 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑब्जेक्टिव था इसका टू टेक इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, और फ्रेंड्स थीम था द ईयर ऑफ एनविजनिंग एआई इन एवरीथिंग। ठीक है, ये इसका थीम दिया गया। और फ्रेंड्स गिटेक्स ग्लोबल जो है ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जीबिशन है पूरे वर्ल्ड में, जिसको 1981 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये है सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गिटेक्स ग्लोबल। आई होप मैंने आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझा दिया। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ग्लोबल इंडियन अवार्ड? तो मैंने ये क्वेश्चन बताने टाइम आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका आप बताएंगे आप कमेंट करके। नेक्स्ट, हु हैज़ टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ये आपको बताना है। और साथ में मैंने आपको इंडिया के भी रैंक बताया है, तो अगर आप वो भी याद है आपको तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस का आपको हमें कमेंट करके आंसर बताना है। पेड पीडीएफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में जीके और करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ्स है वो अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैटिक जीके के आपको हर एक टॉपिक के ऊपर पीडीएफ्स अवेलेबल किए गए हैं, तो यहाँ से जा कर के आप उनको बाय कर सकते हैं। इसके साथ जो लास्ट 12 मंथ्स का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इस वेबसाइट से जा कर के उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।